Good morning, friends. I am Dr. इंद्र सिंह तोमर अपने YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मुझे बड़ा खेद है कि बहुत दिनों से कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अभी तक हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव तक पढ़ा है। आज जो है हम अलग अलग एडजेक्टिव का यूज कैसे होता है उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बड़े ही कॉमन एडजेक्टिव है हमारे सामने सम एंड एनी। मात्रा, स्तर, परिमाण बताने के लिए सम का प्रयोग सकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। इसका अर्थ होता है कुछ, तथा नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में एनी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी पेन? जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन भी अभाव का ही प्रतीक है। यदि आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब आप जो है उस चीज का अभाव रखते हैं। जब जान जाएंगे तो वो चीज आपके पास हो जाएगी, इसलिए यहाँ एनी का प्रयोग हुआ है। आई विल बाय सम मैंगोज, है ना, तो ये सकारात्मक वाक्य है, इसलिए यहाँ सम का प्रयोग हुआ है। डू यू हैव एनी मैंगो, इसमें भी जो है अभाव का प्रतीक है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए एनी का प्रयोग हुआ है। ही डज नॉट हैव एनी पेन, यहाँ जो है ये नेगेटिव वाक्य है और कोई के अर्थ में यहाँ एनी का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से हम सम और एनी को पढ़ेंगे। अगला है यूज ऑफ फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू। फ्यू, इसका प्रयोग थोड़ा या कुछ लेकिन नहीं के बराबर के अर्थ में होता है, अर्थात यह नकारात्मक मीनिंग देता है। जो फ्यू है ना, उसका अर्थ थोड़ा या कुछ होता है लेकिन नहीं के बराबर, है ना। इनका प्रयोग काउंटेबल्स के लिए होता है। फ्यू पर्सन्स कैन कीप ए सीक्रेट, सीक्रेट मतलब होता है रहस्य, है ना। फ्यू पर्सन्स मतलब ना के बराबर लोग, कैन कीप ए सीक्रेट मतलब किसी रहस्य को छिपा सकते हैं। फ्यू पर्सन्स कुड सर्वाइव एट लास्ट, है ना, कहीं कोई घटना हुई तो वहां पर बिल्कुल ना के बराबर लोग बचे। फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्स, है ना, ऐसा कहा जाता है कि एन ह्यूमन इज एरर, मतलब मनुष्य गलतियों का पुतला है। तो फ्यू मेन मतलब ना के बराबर लोग, आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स गलतियों से फ्री हैं, मतलब कुछ ना कुछ गलती हर किसी में होती है या कुछ ना कुछ करता है, तो ना के बराबर लोग होंगे जो कि गलतियों से दूर हैं, इसलिए यहाँ फ्यू का प्रयोग हुआ है। अगला एडजेक्टिव है हमारे पास ए फ्यू। ए फ्यू का प्रयोग कुछ के अर्थ में होता है और यह पॉजिटिव मीनिंग देता है। ए फ्यू स्टूडेंट्स क्रैक आईएएस, जैसे आईएएस का एग्जाम है ना, तो 5 लाख में 500 लोग पास करते हैं अनुमानित, तो अब ये समझ लो कि कुछ तो कर लेते हैं ना, इसलिए ए फ्यू का प्रयोग हुआ है। यहाँ फ्यू का प्रयोग नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि ना के बराबर करते हो, ना के बराबर नहीं करते, कुछ करते हैं, इसलिए यहाँ ए फ्यू का प्रयोग हुआ है। ए फ्यू का अर्थ पॉजिटिव होता है कुछ के अर्थ में। द फ्यू, इसका अर्थ होता है जो कुछ, थोड़ा बहुत या बचे खुचे, तब हम फ्यू का प्रयोग करते हैं, मतलब बहुत बहुत थोड़े, है ना, कम, इस तरीके का। द फ्यू स्टूडेंट्स, द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज ऑल आर वेरी पुअर, मतलब कोई आदमी है उसके बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, जो भी कुछ हैं। द फ्यू फ्रेंड्स मतलब जो भी कुछ थोड़े बहुत, फ्रेंड्स ही है उसके हैं, ऑल आर वेरी पुअर, सभी के सभी
बहुत गरीब हैं। The few clothes they had were all tattered and torn. Tattered and torn का मतलब होता है फटे, है ना, फटे टूटे। तो उसके पास जो भी कुछ थोड़े बहुत कपड़े थे वो सभी के सभी फटे और टूटे थे। तो यहाँ इनका अर्थ होगा जो कुछ या थोड़े बहुत। तो हम समझना चाहिए कि ए फ्यू, फ्यू और द फ्यू, इनका प्रयोग काउंटेबल्स के पहले होता है, ऐसी चीजें जिनको काउंट किया जा सके। इन सब का अर्थ होता है कुछ या थोड़े, है ना, लेकिन इनके अर्थ में थोड़ा थोड़ा अंतर है ना। ए फ्यू का अर्थ है नहीं के बराबर, है ना, फ्यू का अर्थ है नहीं के बराबर। ए फ्यू का अर्थ है ना, कुछ या थोड़े या पॉजिटिव मीनिंग देता है। फ्यू का अर्थ है जो कुछ थोड़े बहुत या बचे कुछ। इस प्रकार से इनका अध्ययन करें। कोई समस्या है तो आप मुझे, है ना, मैसेज कर सकते हैं। अगला है यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। ये भी जो है फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू से मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है और ये मात्रा बताते हैं। वो चीजों की संख्या बताते हैं और ये मात्रा बताते हैं। लिटिल, लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा लेकिन ना के बराबर। थोड़ा लेकिन ना के बराबर, किसी की मात्रा है बहुत ही कम है तो ना के बराबर। इस प्रकार लिटिल नेगेटिव मीनिंग देता है ना। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। कोई बीमार है जैसे तो यदि डॉक्टर ये कहता है कि देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके ठीक होने की उम्मीद ना के बराबर है, इसका मतलब ये है कि उसको अब जो है छुट्टी कर देना चाहिए, घर ले जाना चाहिए ना। लिटिल होप है, ना के बराबर। ए लिटिल इसका अर्थ होता है थोड़ा और यह पॉजिटिव मीनिंग देता है। ये पॉजिटिव मीनिंग देता है। जैसे एक कहावत है अंग्रेजी में, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, है ना। अल्प, कम ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। खतरनाक ऐसे होता है कि मान लीजिए किसी को साइकिल चलाना आती है ना, चलाना तो आती है लेकिन अब वो कहीं बाइक चलाने लगे, बाइक चलाने लगे तो कहीं कुछ एक्सीडेंट कर दे। उसको ज्ञान तो था लेकिन थोड़ा था, इसलिए वो एक्सीडेंट कर बैठा। तो इसलिए थोड़ा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। यदि नहीं है किसी को कोई ज्ञान तो कोई समस्या की बात नहीं है, यदि थोड़ा है तो बड़ा खतरनाक है। या तो ज्यादा हो जाए या फिर बिल्कुल ना रहे तो कोई खतरा नहीं, थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। देयर इज ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। किसी के जो है ठीक होने की थोड़ी सी उम्मीद है, थोड़ी सी उम्मीद है तो डॉक्टर उसकी छुट्टी नहीं करेगा। यदि लिटिल होप है तो कर देगा। ये थोड़ा थोड़ा अंतर है दोनों में, लिटिल होप में और ए लिटिल होप। द लिटिल इसका अर्थ होता है जो कुछ भी बचा कुचा, बचा हुआ या थोड़ा बहुत। द लिटिल ग्रेन, जो भी कुछ उनके पास अनाज था, वह डैमेज्ड बाय सी वाटर, वह समुद्र के पानी द्वारा खत्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। तो यहाँ इसका अर्थ होगा जो कुछ भी या बचा कुचा। यूज ऑफ ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी दोनों का अर्थ समान होता है, लेकिन ईच का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को ग्रुप में अलग अलग दर्शाता है। मतलब ग्रुप में है लेकिन उनकी अलग अलग पहचान बताता है। ईच का अर्थ होता है एक एक करके, है तो सब लेकिन एक एक करके। एवरी का प्रयोग पूरे ग्रुप को एक साथ के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, मतलब पूरे ग्रुप को एक साथ बताना है तब एवरी का प्रयोग, और अलग अलग दर्शाना है तब ईच का प्रयोग। एवरी सीट वाज टेकन, बहुत सारी सीटें थी तो सारी सीटें गिर गई तो एवरी सीट वाज टेकन। ईच वन ऑफ दीज चेयर्स इज ब्रोकन, यहाँ जितनी भी कुर्सियां हैं, है ना, उनकी अलग अलग बताई जा रही है कि सभी की सभी टूटी है। ईच स्टूडेंट वाज पनिश्ड, अलग अलग करके सबको डंडे मारे गए तो ईच स्टूडेंट वाज पनिश्ड। ईच स्टूडेंट वाज गिवन ए प्राइज, जब प्राइज दिया जाएगा तो एक एक करके ही दिया जाएगा।
इसलिए ईच स्टूडेंट वाज गिवन ए प्राइज। आज के वीडियो में इतना ही था, है ना। आगे जो है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और